everyone. Good morning student. Today our lecture is sexual cycle in female. Sexual cycle in female that is known as menstruation. इसी को हम menstruation भी बोलते हैं. We are describe today sexual cycle in female. So first of all draw this diagram. First diagram, the thick lining grow in the uterus to receive the fertilized egg cell, and second diagram आपका शो करा in case the egg cell is not fertilized, the thick uterus lining break down leading to the bleeding. This is called menstruation period. तो ये सेकेंड डायग्राम जो है menstruation period का डायग्राम है. यह menstruation period होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, when a girl child is born, her ovaries already contain many thousands of immature ova. जब एक गर्ल्स जो है बॉर्न होती है उसी टाइम्स जो है उसकी ओवरी में पहले से ही many thousand immature एग वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं उसके फॉलिकल में. लेकिन उसकी फॉलिकल क्या होती है उस टाइम, वहाँ जो है जितने एग होते हैं वह इमैच्योर फॉलिकल्स में प्रेजेंट होते हैं. और जैसे ही गर्ल्स जो है वह बॉर्न चाइल्ड जो है प्यूबर्टी स्टेज में जाती है, वैसे ही जो है वहाँ से कुछ जो है हार्मोन सीक्रेट होते हैं, फीमेल हार्मोन सीक्रेट होते हैं. और और जो इमैच्योर जो फॉलिकल है वो फॉलिकल जो है मैच्योर हो जाता है और फॉलिकल डेवलप एट ए टाइम फॉर ए मैच्योर ओवम. वहाँ से मैच्योर ओवम का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है. किस केस में? जब वह प्यूबर्टी स्टेज में जाती है गर्ल्स. तो प्यूबर्टी स्टेज क्या होती है आपको बताया गया है कि जब चाइल्डहुड से एडल्टहुड स्टेज में एंट्री करते हैं, दैट पोजीशन इज नोन एज प्यूबर्टी स्टेज. तो इस स्टेज में जो है यह जो है ओवम क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं. और वहाँ पे जो है एग का फॉर्मेशन जो ऑलरेडी होता ही है, उसमें डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है. और ये मैच्योर फॉलिकल जो है जब ब्रस्ट करता है ओवरी से, तो मेनी एग्स जो है रिलीज होती हैं जिसको हम ओव्यूलेशन कहते हैं. जब यह एग जो है ओवरी से रिलीज होती है उस प्रोसेस को ही हम ओव्यूलेशन कहते हैं. तो ओव्यूलेशन को डिफाइन कैसे हम करते हैं? द रिलीज ऑफ एन ओवम फ्रॉम एन ओवरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन. मतलब ओवरी से जब एग जो है रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है उस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं. और ओव्यूलेशन की प्रोसेस हर मंथ जो है 14 डे मतलब 28 डे के बीच की जो पीरियड में जो डे होते हैं 14, हर महीने के मंथ में 14 डेज में यह मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है स्टार्ट होती है. इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों बोलते हैं? यह साइकिल जैसे ही जो है प्यूबर्टी स्टेज में गर्ल्स जाती हैं वैसे ही वहाँ से साइकिल स्टार्ट हो जाती है. और यहाँ हर मंथ 14 डेज 15 डेज पे यह पीरियड आता है, इसीलिए इसको कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल. क्योंकि वह साइकिल बार बार हर मंथ जो है रिपीट होती रहती है, उसी के बिहेव पे हम इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड भी बोला जाता है. तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? इन ह्यूमन फीमेल्स या गर्ल्स द ओवरीज स्टार्ट रिलीजिंग ओवम और एग once every 28 days from the age of puberty. प्यूबर्टी स्टेज में यह जो है 28 डेज के मंथ के जो 14 डेज होते हैं उसी डेज में वह पीरियड जो है स्टार्ट हो जाता है. वहीं से ओव्यूलेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है हर मंथ. दैट इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल. जैसे ही ये डायग्राम आप देख रहे हैं कि यहाँ पे यह ओवरी है, थिकनिंग लाइनिंग ऑफ यूट्रस ब्रेक डाउन एंड ब्लीडिंग अकर्स. जब इस ओव्यूल एग का हम यूज नहीं हो पाता, यूज मतलब इसको फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में यूज नहीं होता है. जैसे अनमैरिड जो
गर्ल्स होती हैं, वह उस केसेस में क्या होता है कि वहाँ पे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस तो होता नहीं है, तो उसका यूज नहीं हो पाता है एग का या ओव्यूल्स का, तो वह हर मंथ जो है यह ब्लीडिंग के माध्यम से यह एग जो है वह जो है ब्लीडिंग के माध्यम से आउट हो जाते हैं, और यह प्रोसेस हर मंथ स्टार्ट होते हैं। इसी को हम पीरियड बोलते हैं। Every ovulation, the inner lining of uterus become thick, soft, and lot of blood capillaries in it. The change in the uterus are necessary because in the case of ovum, released by ovary gets fertilized by the sperm. Then uterus has to keep this fertilized ovum. तो यह fertilized ovum जो है, जब तक ये फर्टिलाइज ओवम नहीं रहेंगे, फर्टिलाइज नहीं होंगे, तो यह पीरियड्स जो है हर मंथ जो है रिपीट का होती रहेगी। तो इसी तरह से स्पर्म इज नॉट अवेलेबल एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, क्योंकि वहाँ पे सेक्सुअल प्रोसेस के थ्रू स्पर्म जो इंटर नहीं करता है वेजाइना में, सो यह जो है उस प्रोसेस में फर्टिलाइज्ड नहीं हो पाता है, और यह यूट्रस लाइनिंग है भी लॉट ऑफ ब्लड कैपिलरीज इन इट इज नॉट रिक्वायर्ड, दस अनफर्टिलाइज्ड ओवम। उस तरह से जब इसका यूज नहीं होता है तो वह एग या ओवम जो है डाई कर जाता है विद इन ए डे, 28 मतलब 14 डे में अगर इसका यूज नहीं होता है तो वह एग या ओवम डाई कर जाता है, और जब डाई कर जाता है तो उसका यूज वह बेकार हो जाता है, उसको हमारे बॉडी से आउट होना ही चाहिए जिससे कि हमारे बॉडी सेफ रहे। तो यह यूट्रस लाइनिंग आल्सो ब्रेक डाउन सिंस द थिक एंड सॉफ्ट यूट्रस लाइनिंग कंटेन ए लॉट ऑफ ब्लड वेसल्स, सो ब्रेकिंग ऑफ द यूट्रस लाइनिंग प्रोड्यूसेस ब्लड along with other tissue। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, द ब्रेक डाउन एंड रिमूवल ऑफ द इनर थिक एंड सॉफ्ट लाइनिंग ऑफ द यूट्रस along with its blood vessels in the form of vaginal bleeding is called menstrual flow of menstruation। इसी फ्लो को हम फ्लो को ही हम मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, और यह पीरियड हर मंथ के 30 डेज या 28 डेज के जो बीच की डे होती है उस डे में यह पीरियड जो है आती ही रहती है। इसलिए menstruation occur at ovum releasing by the ovary of a woman does not get fertilized due to the non-availability of the sperm at the time of ovulation। ओवुलेशन के समय अगर जो है यह मेंस्ट्रुअल पीरियड्स ओवुलेशन के टाइम्स स्पर्म वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है तो यह एक जो है डाई कर जाते हैं और यह वहाँ से ब्लड का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। तो हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंस्ट्रुएशन को किस तरह से, मेंस्ट्रुएशन अकर एवरी 28 डेज, मेंस्ट्रुएशन जो है हमेशा 28 डेज बिकॉज ओव्यूलेशन रिलीज ऑफ ओवम और एग बाय ओवरी अकर्स एवरी 28 डेज, दैट इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। और इसी को हम अदर लैंग्वेज में भी बोलते हैं पीरियड्स। तो क्या क्या मेन इस पर टॉपिक में आपने स्टडी किया, उस टॉपिक में मैं एक बार फिर रिपीट करती हूँ कि जो सेक्सुअल साइकिल होता है फीमेल या वोमेन्स को, उसी को हम मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोलते हैं। और यह प्रोसेस कब स्टार्ट होता है, कुछ स्टेप यहाँ पे दिए हुए हैं, इस स्टेप को आप देख लीजिए। व्हेन ए गर्ल्स रीचेज प्यूबर्टी एट द एज ऑफ, आपको यही मैंने बताया कि जब गर्ल्स प्यूबर्टी स्टेज में एंट्री करती है उस प्यूबर्टी स्टेज गर्ल्स की क्या होती है 10 to 12 ईयर्स। इस ईयर्स में सेक्स हार्मोन्स वहाँ से रिलीज होते हैं इनटू हर ब्लड बिकॉज सम ऑफ द ओवम इन द ओवरी टू बिकम ए मैच्योर। उसी टाइम जो है ओवरी में यह ओवम जो है मैच्योर हो जाते हैं, और जैसे ही यह मैच्योर ओवम होता है वहाँ से ओवरी से यह ओविडक्ट में जाता है, और ओविडक्ट से यह जो है यूट्रस से होते हुए वेजाइनस से आउट होता है यह ब्लड।
तो यह 28 डेज में ये प्रोसेस ओव्यूलेशन की होती है। 28 डेज या 30 डेज का जो पीरियड जो होता है उसमें जो है उसके 14 डेज या 15 डेज में यह मेंस्ट्रुअल साइकिल हर मंथ रिपीट होती रहती है। ये चीज़ें आपको पता चल गया क्या चीज़ें रिलीज हो रही हैं। इसके ओव्यूलेशन के पहले जो है इनर लाइनिंग उसकी यूट्रस की थिक होती है, स्पॉन्जी मतलब सॉफ्ट होती है, फुल ऑफ द टीनी ब्लड वेसल्स वहाँ पे होते हैं, और वो प्रिपेयर होता है इटसेल्फ टू रिसीव द फर्टिलाइज्ड, वो अपने आप को फर्टिलाइज होने के लिए प्रिपेयर होता है, लेकिन उस टाइम उसको स्पर्म वहाँ पे नहीं मिल पाता है, तो वह ओवा जो है डेथ कर जाता है, डाई हो जाती है और अनयूजलेस हो जाता है। इसलिए जो है वही ब्लड के माध्यम से वहाँ से वह आउट होने लगता है। इसी को हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, जिसको 4th स्टेप में यहाँ पे आपको रिपीट किया गया है कि ओवम डज नॉट गेट फर्टिलाइज्ड ऑफ द स्पर्म in the female body, then the thick and soft inner lining of uterus is no longer needed and hence it breaks. So the thick and soft inner lining of uterus along with the blood vessels and dead ovum comes out of the vagina in the form of a bleeding called menstruation. ब्लीडिंग के माध्यम से ये ओव्यूल्स जो है आउट होने लगते हैं, जिसको हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। और यह मेंस्ट्रुएशन की जो डे होती है 3 या 5 डेज की पीरियड्स चलती हैं, 3 या 5 डेज तक चलता है कंटिन्यू। उसके बाद आफ्टर मेंस्ट्रुएशन के बाद फिर इनर लाइनिंग जो है यूट्रस की स्टार्ट हो जाती है बनना। अगेन यूट्रस की बिल्डिंग जो है फिर से जो है तैयार होने लगती है और फिर वह रिसीव करने लगता है नेक्स्ट ओवम को, फिर वहाँ पे नेक्स्ट ओवम रिलीज होने लगता है नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के लिए। लेकिन अगर उस टाइम फिर अगेन स्पर्म उसको नहीं मिलता है तो फिर नेक्स्ट मंथ में वहाँ से स्पर्म रिलीज स्टार्ट होने लगती है, रिलीजिंग की प्रोसेस। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। और इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल कौन करता है जो वोमेन्स हार्मोन्स होते हैं या फीमेल्स हार्मोन्स इसको कंट्रोल करते हैं। तो आप सभी लोग जान गए अब मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑलवेज चलती रहती है आपका 15 एज तक, 45 कुछ लोगों में यह प्रोसेस चलती ही रहती है, किसी किसी में 55 तक भी ये जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। और यह साइकिल स्टॉप कब होती है, जब वह ओवम या एग फर्टिलाइज्ड हो जाता है, तब वह मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब प्रेगनेंसी की कंडीशन आती है, प्रेग्नेंट हो जाती है फीमेल्स, उस कंडीशन में जो है वह मेंस्ट्रुअल साइकिल वहाँ पे स्टॉप हो जाती है। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, मेंस्ट्रुएशन इज स्टॉप टेम्पररी व्हेन द ओवम गेट्स फर्टिलाइज्ड एंड द ओमन गेट्स प्रेग्नेंट। कहने का मतलब मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है जब ओवम जो है फर्टिलाइज हो जाता है उस प्रेगनेंसी की कंडीशन में, तब वहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है। और यह स्टॉप जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल 9 मंथ तक होता है। जैसे ही वो बेबी बॉर्न हो जाता है फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है स्टार्ट हो जाती है। अगर कभी कभी ऐसे भी केसेस आती हैं कि चाइल्ड बर्थ के बाद 5 महीने, 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने जितना ब्लीडिंग जो है आउट होता है उसी के कारण जो है 2 महीने पे स्टार्ट हो जाता है, 6 महीने पे स्टार्ट होता है, लेकिन जब स्टार्ट हो जाता है तो फिर स्टार्ट ही रहता है हर मंथ। तो मेंस्ट्रुएशन रीस्टार्ट आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी। मेंस्ट्रुएशन कब स्टार्ट होता है, मेंस्ट्रुएशन स्टॉप कब हो गया, जब प्रेग्नेंट हो गई फीमेल्स। और मेंस्ट्रुएशन जो है स्टार्ट कब होता है, जब आफ्टर चाइल्ड बर्थ यह मेंस्ट्रुएशन फिर रीस्टार्ट हो जाती है। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है कि मेनार्ज एंड मेनोपॉज होता क्या है। कभी कभी 1 मार्क्स में पूछा था मेनार्ज एंड मोनोपॉज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेनार्ज जो है द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन ऑफ पीरियड एट प्यूबर्टी इज कॉल्ड मेनार्ज। कहने का मतलब जब गर्ल्स जो है प्यूबर्टी स्टेज में जाती है और उसकी जो फर्स्ट पीरियड आती है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब पीरियड वो प्यूबर्टी स्टेज में स्टार्ट होता है तो डेट इज नोन एज मेनार्ज। कहने का मतलब क्या है कि द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगनिंग एट द प्यूबर्टी, द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगनिंग एट प्यूबर्टी
that is known as menarche. Menarche is the beginning of the reproductive life of girls. Menarche क्या है? Beginning of the reproductive life of the girls. गर्ल्स के जो जब वह पीरियड फर्स्ट पीरियड स्टार्ट होती है उसी को हम करते हैं मेनार्च. अदर वर्ड्स में उसको क्या करते हैं? मेनार्च इज द टाइम फ्रॉम विच ए गर्ल बिकम कैपेबल ऑफ हैविंग ए बेबी. जब मेंस्ट्रुएशन स्टॉप परमानेंटली व्हेन ए वुमन रीच द एज ऑफ. परमानेंटली किस एज में मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है? 45 to 50 years. With the permanent stopping of menstruation, women मतलब losses her ability to bear children. जब परमानेंट वह मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाती है, इसका मतलब होता है कि वह अब चाइल्ड बर्थ के एबल नहीं है, वह चाइल्ड बर्थ नहीं कर सकती. इसलिए जो है इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? द परमानेंट स्टॉपिंग स्टॉपेज ऑफ ए मेंस्ट्रुएशन या पीरियड इन ए वुमन इज कॉल्ड मेनोपॉज. कहने का मतलब जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल या पीरियड परमानेंटली स्टॉप हो जाती है, मतलब फिर अगेंस्ट वह स्टॉप नहीं होती है, दैट पोजीशन इज नोन एज मेनोपॉज. मेनोपॉज मतलब कि वह स्टॉप पोजीशन को मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टॉप हो जाती है 45 या 55 के एज में या 50 के एज में, तो दैट पोजीशन इज नोन एज मेनोपॉज. और जब प्यूबर्टी स्टेज में जब फर्स्ट पीरियड गर्ल्स की आती है तो दैट पोजीशन इज नोन एज मेनार्च. मेनार्च और मोनोपॉज में थोड़ा सा डिफरेंसेस है कि स्टार्ट होता है तो मेनार्च है, स्टॉप होता है तो मेनोपॉज है. तो आप सभी लोग इस टॉपिक को समझ गए होंगे कि मेनोपॉज इज द एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव. मेनोपॉज क्या है? जब भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड जब स्टॉप हो गई तो रिप्रोडक्टिव की प्रोसेस मतलब बेबी बॉर्न की प्रोसेस जो है स्टॉप हो गया. और मेनोपॉज जब रिप्रोडक्टिव ऑफ लाइफ वुमेन्स की स्टार्ट होती है, दैट पोजीशन इज नोन एज मेनार्च. रिप्रोडक्टिव की लाइफ मतलब वो चाइल्ड बर्थ कर सकते हैं, वो जब पोजीशन स्टार्ट होती है दैट पोजीशन इज नोन एज मेनार्च. जब वो स्टॉप हो जाती है मतलब चाइल्ड बर्थ रिप्रोडक्टिव के लिए तैयार नहीं रहता, दैट पोजीशन इज नोन एज मेनोपॉज. थैंक यू ऑल ऑफ यू.